गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 8 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और उनसे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल ने भारत के मध्यम में किसे 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की घोषणा की है? उत्तर है ये की है बांग्लादेश को। नेपाल जो है वो बांग्लादेश को अपनी बिजली है वो निर्यात कर रहा है और नेपाल की जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है, तो इसमें कुछ भूमि है जो भारत की है, उसमें से इसकी जो है बिजली भेजी जाएगी। तो इसके लिए तीनों के देश के बीच समझौता हुआ है, उसका नाम है त्रिपक्षीय समझौता, भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बीच। नेपाल ने अपनी बिजली को बांग्लादेश को बेचा है और उन दोनों की सीमा नहीं लगती है, तो इसमें भारत की भूमि का भी यूज़ है वो किया गया है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले भारत के कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। भूटान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य हैं सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। शून्य रेखा है वो किन के बीच में है? बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। उसके बाद है बांग्लादेश की मुद्रा वो टका है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स। हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रीति सूदन को। हाल ही में संन्यास लेने वाले रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है? टेनिस से। ये है टेबल टेनिस से। प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक किसने जीता है? स्वेटिन कोशाले ने। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ब्रिटेन ने चागोस द्वीप और डिएगो गार्सिया द्वीप पर किसे संप्रभुता सौंपने की घोषणा की है? आंसर है मॉरिशस को। जो चागोस द्वीप और डिएगो गार्स द्वीप है वो हिंद महासागर में स्थित है। पहले इन पर अधिकार इंग्लैंड का था और अब इनका अधिकार मॉरिशस को मिल गया है। इसकी घोषणा इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने की है। यहीं पर यूएसए का एक सैन्य हवाई अड्डा भी स्थित है इसी द्वीप पे। उसके बाद है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ और विश्व हिंदी सचिवालय ये भी मॉरिशस में स्थित है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स। भारत की पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग कहाँ आयोजित हुई है? ये हुई है चेन्नई में। हाल ही में सफल परीक्षण चक्र किसने प्रारंभ किया है? सीबीएसई ने। हाल ही में यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी विधेयक किसने पारित किया है? तेलंगाना राज्य ने। भारतीय वायुसेना अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति कहाँ प्रारंभ किया है? भारत ने। तमिलनाडु में तो ये शुरू हुआ है और राजस्थान में, इन दोनों में होगा, तमिलनाडु में भी राजस्थान में भी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 700 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार के साथ दुनिया में कौन सा स्थान है भारत का? आंसर है चौथा। विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स में 4 चीज़ें शामिल होती हैं: विदेशी मुद्रा, सोना, एसडीआर यानी कि स्पेशल ड्राइंग और राइट्स, रिजर्व ट्रेज। पहले नंबर पर इसमें चीन है, दूसरे पर जापान है और तीसरे पर स्विट्ज़रलैंड है और चौथे नंबर पर भारत का स्थान है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने हिंसक प्रदर्शन के कारण अपने पद से इस्तीफा दिया है? ये बांग्लादेश की शेख हसीना ने दिया है। केंद्र सरकार ने 8 लेन वाले राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को कहाँ बनाने की मंजूरी दी है? महाराष्ट्र राज्य में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप कहाँ लॉन्च की है? चंडीगढ़ में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में डीआरडीओ ने चौथी पीढ़ी की वायु रक्षा प्रणाली वशोराद का कहाँ सफल परीक्षण किया है? आंसर है पोखरण राजस्थान में। वशोराद चौथी पीढ़ी का कम दूरी का वायु रक्षा प्रणाली है, इसका निर्माण डीआरडीओ ने किया है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। समर जो है ये सतह से हवा में वार करने का एक वाला सिस्टम है। उसके बाद है आयरन डोम, यह इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है।
उसके बाद है S-400 सिस्टम, रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। DRDO के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है समीर कामत। DRDO के पहले अध्यक्ष कौन थे? दौलत कोठारी। DRDO का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और DRDO का ध्येय वाक्य क्या होता है? वनसम वुलम विज्ञालम। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स। हाल ही में दक्षिण अफ्रीकी लीग SA-20 में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? दिनेश कार्तिक। हाल ही में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? भारत में। हाल ही में चर्चा में रहा बी रेडी रिपोर्ट का संबंध किससे है? वर्ल्ड बैंक से। हाल ही में भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? लद्दाख में। हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस 2024 कब मनाया गया है? 5 अक्टूबर को। उसके बाद है 2024 में वर्ल्ड शिक्षक दिवस की थीम क्या थी? शिक्षा के लिए शिक्षकों की आवाज़ का महत्व। और इसी दिन इसके अलावा 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है। इसकी शुरुआत है ये 2022 में की गई थी। 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। इसके लिए 5 अक्टूबर को ही डॉल्फिन दिवस है वो बनाया जाता है। डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार में विक्रमशील गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है वो बनाया गया है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स। हाल ही में तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से कौन सम्मानित हुआ है? ये भारत की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, वो ही हैं। हाल ही में चर्चा में रही देश के तीसरे सबसे बड़े टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला का संबंध किससे है? छत्तीसगढ़ से। ये जो है ये टाइगर रिजर्व नया बना है, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप किसने विकसित किया है? असम राज्य ने। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया है? महाराष्ट्र राज्य में। बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्देश्य है बंजारा समुदाय के संघर्ष को दिखाने के लिए इसकी स्थापना की गई है। यहीं पे मोदी ने 2 चिप गऊ चिप और महिष चिप लॉन्च की है। जो गऊ चिप है ये मवेशियों के लिए लॉन्च हुई है और महिष चिप है ये भैंसों के लिए लॉन्च हुई है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स। पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ पे हुआ है? हरियाणा में। हाल ही में कैबिनेट सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? TV सोमनाथ को। हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 को किससे लॉन्च किया है? SSLV D3 से। हाल ही में थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री है वो कौन बना है? शिनावात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ईरानी कप 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर है मुंबई ने। सबसे पहले तो है जो ईरानी ट्रॉफी है ये किस खेल से संबंधित है? ये जरूरी है, ये क्रिकेट से संबंधित है। ईरानी ट्रॉफी की जो विजेता टीम है ये मुंबई रही है और इसके कप्तान थे अजिंक्य राणे। उसके बाद जो उपविजेता टीम है उसका नाम है शेष भारत। इसका आयोजन अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम जो कि लखनऊ में स्थित है वहाँ पे हुआ है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। CK नायडू ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है और दलीप ट्रॉफी है ये भी क्रिकेट से संबंधित है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स। हाल ही में दिवंगत DRDO वैज्ञानिक डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का संबंध किससे है? ये फादर ऑफ अग्नि मिसाइल है, यानी कि अगली मिसाइल का जो निर्माण है वो इन्होंने किया था। वित्तीय वर्ष 2024 में सर्वाधिक CSR व्यय कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है महाराष्ट्र में। चर्चा में रही प्रधानमंत्री जीवन योजना का संबंध किससे है? जैव ईंधन के विकास के लिए। हाल ही में भारत सरकार ने किसे देश के साथ नागापट्टिनम और काकेसनन सुराई फेरी सेवा फिर से प्रारंभ की है? इंडिया और श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा अहिल्यानगर कहाँ पर स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर रख दिया गया है। इसका नया नाम है जो अहमदनगर का वो अहिल्यानगर है वो हो गया है। अहमदनगर की स्थापना सन 1494 में अहमद निजाम शाह ने की थी और उन्होंने अपने नाम पे ही इसे का अहमदनगर नाम रखा था। उसके बाद है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स।
उस्मानाबाद का नया नाम क्या है? धाराशिव। औरंगाबाद का नया नाम क्या रखा गया है? संभाजी नगर। फैजाबाद का नया नाम रखा गया है अयोध्या। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम है विजयपुरम। रोस द्वीप का नया नाम है बोस द्वीप। हैवलॉक का नया नाम है स्वराज द्वीप। गुड़गांव का पहले गुड़गांव नाम होता था, गुड़गांव का जो नया नाम है वो गुरुग्राम अभी बदल के रख दिया गया है, जो कि हरियाणा में स्थित है। पुणे एयरपोर्ट का नया नाम ये संत तुकाराम है। रायपुर का नया नाम अटल नगर रखा गया है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स। हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? केसी वेणुगोपाल को। 9वां महिला T20 विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित होगा? UAE में। ये पहले बांग्लादेश में होना था, लेकिन अभी वहाँ पे आंतरिक प्रॉब्लम चली हुई है, तो उसी वजह से इसे अब UAE में आयोजित किया जाएगा। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ पे स्थापित होगा? हरियाणा में। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया गया है? 23 अगस्त को। 23 अगस्त को ही राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस क्यों बनाते हैं? क्योंकि 23 अगस्त के दिन ही हमारा जो चंद्रयान था उसने साउथ पोल पे लैंडिंग की थी, इसलिए हम 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है वो बनाते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के तहत देश भर में कितने औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं? अभी तक जो है 2024 तक 13,822 औषधि केंद्र हैं वो स्थापित कर दिए गए हैं। ये औषधि केंद्रों का जो लक्ष्य वो क्या है? किफ़ायती दरों पर दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए यह स्थापित किए जा रहे हैं। इनकी स्थापना रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने की है। 10 लाख लोग प्रतिदिन इससे दवाई प्राप्त करते हैं। इसके अलावा जो है ये इम्पोर्टेंट है इनसे अलग, देश के बाहर पहला जन औषधि केंद्र वो कौन से देश में स्थापित हुआ है? मॉरिशस देश में। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स। हाल ही में चर्चा में रही न्यायाधीश हेमा समिति का संबंध किससे है? ये मलयालम फिल्म जो इंडस्ट्री है उनमें महिलाओं के साथ जो यौन प्रताड़नाएँ होती है उनको उजागर करने के लिए हेमा समिति का जो है निर्माण किया गया है। हाल ही में सुभद्रा योजना किसे प्रारंभ की है? ओडिशा ने। लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? महाराष्ट्र में। हाल ही में फ्रांस सरकार ने पावेल डुरोव को गिरफ्तार किया है। इनका संबंध किससे है? ये जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम के संस्थापक है पावेल डुरोव। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहे चारोन चंद्रमा का संबंध किससे है? प्लूटो से। जो प्लूटो का चंद्रमा है उसका नाम है चारोन चंद्रमा, और सभी से इसका सबसे बड़ा जो चंद्रमा है वो है, और सभी चंद्रमाओं से सब बड़ा चंद्रमा है ये चारोस चंद्रमा ही है। प्लूटो ग्रह का चंद्रमा चारोस पर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की खोज की गई है। इसकी खोज जेम्स वेब टेलीस्कोप ने की है, और जो ये जेम्स वेब टेलीस्कोप है उसका निर्माण नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडा ने मिलकर किया है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स। हाल ही में माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई कौन है? तेगबीर सिंह। हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोलकाता ने किसे भारत के सर्वश्रेष्ठ लघु वित्तीय बैंकर का पुरस्कार प्रदान किया है? जन स्मॉल फाइनेंस बैंक को। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत कितने नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी है? 12 शहरों को। हाल ही में PM मोदी ने वधवन बंदरगाह की आधारशिला कहाँ पे रखी है? महाराष्ट्र में रखी है।